हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैन फिन होम्स के शेयर के बारे में। कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। अकॉर्डिंग टू मी रिजल्ट इज गुड, नॉट दैट मच बैड, बट स्टॉक में हमने प्रॉफिट बुकिंग देखा, क्योंकि इसको हम करेक्शन नहीं कह सकते क्योंकि रिजल्ट अच्छे हैं, बट स्टिल भी अगर किसी कंपनी का भाव गिरता है तो उसे हम प्रॉफिट बुकिंग कहेंगे या फिर ये कहेंगे कि रिजल्ट जो है वो बिलो एक्सपेक्टेशंस रहे। एट दैट मोमेंट स्टॉक का जो प्राइस है 660 है, 52 एक साइड 722 जो स्टॉक ने कुछ दिन पहले हाई मारे थे, उसके बाद आज ही स्टॉक में हमने ऑलमोस्ट 40 रुपीज का करेक्शन देखा, यानी 700 के लेवल से स्टॉक गिरा है। एंड जो डे रेंज है वो 698 एंड 645 है। स्टॉक बहुत ऊपर चला गया था 52 वीक्स लो देखे सो 430 एंड 52 वीक्स हाई 722। सो अगर किसी कंपनी का रिजल्ट थोड़े एक्सपेक्टेशन से खराब होते हैं तो उसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता है, बट ट्रस्ट में दिस इज अ वेरी गुड कंपनी। क्यों? ये बहुत अच्छा कंपनी है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को जान लेते हैं। स्टॉक का वैल्यूएशन, पी वाई स्टॉक का स्कोर आता है 18.61। सो 18.61 वाले किसी भी कंपनी के पी को हमें बहुत ही अच्छा कहूंगा एट दैट मोमेंट, जहां पे कुछ वाहियात कंपनीज है जिनका पी 350 250 के करीब है, अगर उनको वैल्यूएशन मिल सकता है, सो दिस इज अ वेरी डैम गुड कंपनी। ट्रस्ट मी, लॉन्गर टर्म के लिए अगर आप इसको होल्ड करते हो तो 1000 का प्राइस भी आपको जरूर मिलेगा। सेक्टर पी 31.41, कंपेयरिंग टू स्पीयर दिस स्टॉक इज वेरी गुड। मार्केट कैप 10,000 करोड़ के थोड़े नीचे, प्रेजेंटली जो है वो 8,775 करोड़ का है ना। अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल पैरामीटर्स को हम एनालिसिस करें, सो टेक्निकली आरएसआई एंड एमएफआई इंडेक्स में इसका स्कोर आता है 59.8 एंड 76। अकॉर्डिंग टू रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 60 का स्कोर है, 70 के ऊपर स्टॉक होता है ओवरबॉट, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। एंड अकॉर्डिंग टू एमएफआई इंडेक्स 76, यानी अकॉर्डिंग टू मनी फ्लो इंडेक्स स्टॉक इज ओवरबॉट। क्यों ये स्टॉक ओवरबॉट है? क्योंकि अगर इसका रिटर्न देखें ना, 1 वीक में तो 6% का रिटर्न है, जो आज ही स्टॉक ऑलमोस्ट 6% नेगेटिव है। 1 मंथ का रिटर्न ऑलमोस्ट 11% है, एट दैट मोमेंट 5% पॉजिटिव रिटर्न दिखा रहा है। एंड 3 मंथ का जो रिटर्न है ऑलमोस्ट 30% था, जो एट दैट मोमेंट 24% दिखा रहा है। तो 3 मंथ में अगर 30% कोई स्टॉक बढ़ जाए, एंड ये स्टॉक अपने 52 वीक्स हाई के भी बहुत करीब था, इसीलिए एमएफआई इंडेक्स में स्टॉक इज ओवरबॉट। बट टेक्निकली ये स्टॉक ओवरबॉट है, फिर भी फंडामेंटली स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत ही मुझे स्ट्रांग लगता है। एंड आफ्टर दिस पर्टिकुलर करेक्शन दिस स्टॉक इज समथिंग व्हिच इज अ मस्ट बाय जोन। कितना गिरेगा मैं नहीं बता सकता, अगर सेंटिमेंटल खराब रहे तो 600 तक भी ये गिर सकता है, अदरवाइज 650 से भी ये बाउंस बैक कर सकता है। बट ट्रस्ट मी, कंपनी का रिजल्ट में कोई खराबी नहीं है, एंड इस पर्टिकुलर कंपनी को आप लॉन्गर टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड कर सकते हो। अगर इसका 30 डेज 50 डे 100 डे 200 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज देखें तो स्टॉक ने आज अपने 30 डे एंड 20 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज को बीट किया, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, जो थोड़ा सेंटिमेंटली नेगेटिव है। सो स्टॉक को इसके ऊपर का क्लोजिंग देना पड़ेगा या फिर नेक्स्ट फ्यू डेज में इसके ऊपर आना ही पड़ेगा। अगर इसका हम 50 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज देखें 659 634, सो यहां से 634 इज द स्ट्रांग सपोर्ट। 100 डे का सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है 595 एंड 200 डे का 550। सो नीचे की तरफ अगर हम देखें तो 550 एंड 600 इज अ वेरी बिग सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। नाउ रेजिस्टेंस कहां पे? रेजिस्टेंस जो है आने ऊपर की तरफ, साइकोलॉजिकली सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो 700, बट आज ही स्टॉक 40 रुपीज गिरा है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल। तो 700 को अगर ये क्रॉस करता है तो ऊपर की तरफ भी और भी ऊपर जाएगा, बट एट दैट मोमेंट 700 इज अ बिग बिग रेजिस्टेंस। उसी के साथ साथ अगर थोड़े नीचे के रेजिस्टेंस देखे, जो पहले स्टॉक का सपोर्ट हुआ करता था वो 678, जो इस पर्टिकुलर सपोर्ट को भी स्टॉक ने आज ही ब्रेक किया। सो दिस इज आल्सो बिकम अ रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। प्रेजेंट प्राइस ऑलमोस्ट 660। सो अगर यहां से स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है एंड 678 के रेजिस्टेंस को बीट करते हैं, सो टुवर्ड 700 की तरफ ये जाएगा। एंड नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो 657 है, 650, दीज आर द साइकोलॉजिकल सपोर्ट। सो अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो, आपका स्टॉप लॉस बनता है 645, जो पहले इस पर्टिकुलर स्टॉक का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस भी हो करता था। इस रेजिस्टेंस को स्टॉक ने ब्रेक किया, इसके ऊपर अभी भी सस्टेन कर रहा है। सो 645 जो यहां से 2% नीचे, वो आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। इससे नीचे वाले स्टॉप लॉस को मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 645 के नीचे अगर गिरता है तो सीधे ये स्टॉक फिर 634 की तरफ भी जाएगा, 615 600। देयर आर मेनी सपोर्ट लेवल, बट 645 इज नियरेस्ट स्टॉप लॉस फॉर यू। आगे वाले रेजिस्टेंस 678, इसके ऊपर का रेजिस्टेंस है 700। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चीजों को देखें, we know HDFC Limited is a giant company in this particular housing and finance sector, जिसका मार्केट कैप 5 लाख करोड़ ऊपर एंड वैल्यूएशन वाइज भी स्टॉक नॉट दैट मच एक्सपेंसिव। बट
अगर आपको किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करना है, सो देयर आर मेनी कंपनी लाइक आवास फाइनेंशियल इज वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी, बट वैल्यूएशन वाइज वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, 73 का पी वाला कंपनी है। बट all of these company, why Canfin Home is my one of the favorite company, क्योंकि this particular company is giving consistent result and valuation wise भी ये 20 के नीचे वाला P रेशियो वाला कंपनी है। सो 20 नीचे के P वाला रेशियो को मैं ऑब्वियसली अच्छा ही कहूंगा। ऐसे बहुत सारे और भी कंपनीज है जो आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, बट अगर आपको एक ही स्टॉक रखना है अपने पोर्टफोलियो में तो एचडीएफसी से अच्छा कुछ है नहीं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने भी अपने रिजल्ट को डिक्लेयर किया, रिजल्ट अच्छे नहीं है, सो आई डोंट वांट टू रिकमेंड यू दिस स्टॉक। जिस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है वही आपको रिकमेंड करूंगा। एचडीएफसी अगर इज द बेस्ट। अगर आपको एक ही स्टॉक रखना है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में, आप स्टॉक कंसीडर करो। अगर आपको 2-3 स्टॉक रखने हैं तो कैनफिन होम इज वन ऑफ द स्टॉक फॉर यू। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इसका रिजल्ट, सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट को देखिए, सो 468 करोड़ का रेवेन्यू है, जो लास्ट क्वार्टर में 451 था। फाइनेंसिंग प्रॉफिट 171 करोड़ अगेंस्ट 148 करोड़, नेट प्रॉफिट 124 करोड़ अगेंस्ट 109 करोड़। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर का जो प्रॉफिट था वो 132 करोड़ था। दैट इज द मेन इंपैक्ट। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस में हम अच्छा खासा सुधार देख सकते हैं। रिजल्ट इज नॉट दैट मच बैड, एक्सपेक्टेशन से बिलो, ऐसा नहीं कि बहुत गिरा है। 132 करोड़ का प्रॉफिट जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी ने डिक्लेयर किया था, कंपेयरिंग टू दैट एंड दिसंबर में भी 132 था। सो वहां से बहुत नीचे नहीं है। 6 करोड़ टू 8 करोड़ का डिक्लाइन इज नॉट दैट मच बैड परफॉर्मेंस, बट मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर चलता है। सो इसीलिए स्टॉक में हमने करेक्शन देखा है। 5-6% का करेक्शन भी बहुत होता है। आने वाले टाइम में जिस तरह का डिमांड है इन हाउसिंग सेक्टर, शायद इस कंपनी के रिजल्ट और सुधरे, बट देयर इज अ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं कि जिस टाइम स्टॉक ने अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर किया बहुत तोड़फोड़ रिजल्ट डिक्लेयर किए, जिस टाइम स्टॉक ने खराब रिजल्ट डिक्लेयर किया बहुत ही खराब रिजल्ट डिक्लेयर किए। हम देख सकते हैं जून 2020 का जो रिजल्ट था वो 93 करोड़ का था, उसके बाद 128 करोड़, 132, 103, 109, 124 करोड़। दीज आर द रिजल्ट। सो कंपेयर टू लास्ट 2 क्वार्टर्स कंपनी के रिजल्ट अच्छे, इसको आपको देखना पड़ेगा। बट कंपेयर टू लास्ट ईयर सितंबर एंड दिसंबर क्वार्टर, रिजल्ट थोड़े डाउनसाइड की तरफ है एंड स्टॉक को उसका पनिशमेंट भी मिली, यानी स्टॉक करेक्ट हो चुका। और करेक्शन में आपको स्टॉक मिलता है, डेफिनेटली स्टॉक को एक्यूमुलेट करें। प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है वो 29.99% एंड डीआईआई का जो होल्डिंग है वो 21.66 एंड पब्लिक होल्डिंग 48.36। देयर इज नो एफआईआई होल्डिंग, आई डोंट नो व्हाई, बट एफआईआई का कोई होल्डिंग नहीं है। सो डीआई होल्डिंग इज गुड एंड 48% का रिटेल इन्वेस्टर का स्टेक, यानी बड़े दिग्गज रिटेल इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर सभी का स्टेक मिलेगा 48%। सो इस स्टॉक के ऊपर उनके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। सो पैनिक सेलिंग में आप स्टॉक से एग्जिस्ट मत होइए। अगर बहुत नीचे मिलता है तो स्टॉक को एवरेजिंग भी आप कर सकते हो एंड फ्रेश बाइंग भी आप कर सकते हो बिटवीन 600 एंड 650 लेवल। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, आप डिसअपॉइंट नहीं होगे, ऐसा मैं कह के चल सकता हूं। ये तो स्टॉक को लेकर मेरा एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।